नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 10 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का 10+2 एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगले महीने से लगा हुआ है, एक बार ग्रेजुएट लेवल के सारी शिफ्टों के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को इस वर्ष के मैथ, जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका रिवीजन और पेपर का लेवल पता चल जाएगा, किस टाइप के प्रश्न इस वर्ष बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो सारी शिफ्टों के वीडियो मैं डेली बनाकर डाल रहा हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम्स की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने 10 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी संप्रभु ऋण का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा 45%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और मैथ का प्रश्न है जो पाइप और टंकी से पूछा गया है इस टाइप का। तो मैथ के प्रश्नों को देखते चलें और हल कर लें। और ये द्विघात समीकरण से प्रश्न है। अगला प्रश्न था, जीएस का कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो आंसर हो जाएगा फराजी आंदोलन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा रक्त संबंधी नियम रक्त से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा निहोन हिंडैक्यो को दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 36.2%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा ताजमहल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत के किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है तथा मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है, तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा C4H8। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 28 मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाई गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 4.85 करोड़। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला था थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपना लिया था? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था डीएनए में मानक क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन के कारण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा नगर निगम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्तिकीय घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति जनसंख्या से है? तो आंसर होगा कृषिगत भूमि की इकाई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है मार्च 25 में आर्द्रभूमि के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा जय श्री वेंकटसेन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जय श्री वेंकटेशन। अगला है एक लंबे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उत्पाद नाम पर कई इंस्टेंस एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू की गई है। यदि उत्पाद नाम के इन सभी इंस्टेंस का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता हो तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषा को संशोधित करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है दिसंबर 24 में साइकिलिंग को एक स्थायी और समावेशी फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो आंसर हो जाएगा जिला परिषद। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड आर्किटेक्चर निर्देशों और डेटा को एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर पर उन्हें एक ही मेमोरी स्पेस से क्रमिक रूप से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था नेपट्यूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बिहार का वह पुराना जमींदार जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा था? तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 23 के अनुसार 19 से 21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 14.96% थी। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है 25-26 तक NMNF का कुल स्वीकृत परिव्यय 1000 करोड़ है। ऑप्शन सेकंड था यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों को स्थापना का समर्थन करता है। तो कथन सेकंड सत्य है, कथन फर्स्ट जो है असत्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? तो आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में केरल के नेमम में स्थित नीरामकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा संदर्भ प्रकार का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हो जाएगा 1995 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 25 में श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा MS वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था अप्रैल 25 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुई? तो आंसर हो जाएगा कुवैत सिटी
कुवैत में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजटन में किस वर्ष पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2011-12 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है MS वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेआउट में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न इस वर्ष पूछे गए। तो आप लोग सभी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल जाएगी एग्जाम में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।